हेलो क्लास 12। हम जो है कॉजेज ऑफ डिसइक्विलिब्रियम इन द बीओपी में असमानता के क्या क्या कारण होते हैं ये हम कर चुके हैं। अब हम करेंगे कि इसको मेज़र कैसे करेंगे, यानी कि जो ये डिसइक्विलिब्रियम आता है इसकी करेक्शन किस प्रकार से की जाएगी, इसको इक्वल कैसे लाया जाएगा। तो सबसे पहले हम मॉनेटरी मेज़र के द्वारा इसको करेक्ट करने की कोशिश करेंगे डिसइक्विलिब्रियम को। तो मॉनेटरी पॉलिसी मेजर्स में सबसे पहले है मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी मतलब मनी से रिलेटेड योजना। द मॉनेटरी पॉलिसी इज कंसर्न विद मनी सप्लाई। मॉनेटरी पॉलिसी किससे रिलेटेड होती है? मनी सप्लाई से। एंड क्रेडिट इन द इकोनॉमी, और इकोनॉमी में क्या होती है? क्रेडिट। सेंट्रल बैंक में एक्सपेंड और कंट्रास्ट द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी थ्रू एप्रिशिएट मेजर विच विल इफेक्ट द प्राइस। जो हमारा सेंट्रल बैंक होता है यानी कि आरबीआई है, वो चाहे तो मनी की सप्लाई को बढ़ा भी सकता है, कम भी कर सकता है। जैसे उसको इक्विलिब्रियम, जैसे सरप्लस है तो क्या करेगा? सरप्लस और डेफिसिट की सिचुएशन में वो इसको एक्सपेंड या कंट्रैक्ट करेगा। कंट्रैक्ट मतलब कम करेगा या ज़्यादा करेगा, जो जिसके कारण से प्राइस पर की वजह से क्या होगा? प्राइस पर इफेक्ट होगा। सेकंड है फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी क्या होती है? जो टैक्स और सब्सिडी से रिलेटेड होती है, इनकी राजकोषीय योजना पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी इज गवर्नमेंट पॉलिसी ऑन इनकम एंड एक्सपेंडिचर। फिस्कल पॉलिसी सरकार की पॉलिसी होती है जो कि किस पे होती है? इनकम और एक्सपेंडिचर पे। गवर्नमेंट इंक्योर डेवलपमेंट एंड नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। इट गेट्स इनकम थ्रू टैक्सेशन एंड नॉन टैक्सेशन sources. Depending upon the situations of government expenditure may be increase और decrease. फिस्कल पॉलिसी जो है वो एक गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है इनकम और एक्सपेंडिचर से रिलेटेड। तो सरकार जो है जो डेवलपमेंट से रिलेटेड और नॉन डेवलपमेंट से रिलेटेड खर्चा करती है, और जो इनकम है वो कहाँ से लेती है? उसका सोर्स क्या है? टैक्सेशन एंड नॉन टैक्स रिसोर्स। और ये डिपेंड करती है गवर्नमेंट की सिचुएशन पे कि गवर्नमेंट जो है अपना खर्चा कम करे कि ज़्यादा करे, क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट की करेक्शन के लिए सरकार उस सिचुएशन को देखती है कि क्या सिचुएशन है, उसी के अकॉर्डिंग वो अपने एक्सपेंडिचर को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करती है। ओके, अगर डेफिशिएंट है, मतलब बहुत ज़्यादा घाटा हो रहा है, तो सरकार क्या करेगी? अपने खर्चों को कम करने की कोशिश करेगी, क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? घाटे में आ रहा है, हमें हमारे सिर पे बहुत ज़्यादा लोन है, हमें बहुत ज़्यादा पेमेंट करनी है, इंटरेस्ट पे करना है, तो हम डेवलपमेंट कैसे करेंगे? तो उसके लिए क्या करेगी? सरकार कुछ खर्चे कम करने शुरू कर देगी। परंतु सरकार के पास अगर सरप्लस है बजट, तो जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट, तो सरकार क्या करेगी? अपने एक्सपेंडिचर को इंक्रीज़ कर देगी, टैक्स को डिक्रीज़ कर देगी। तो इस प्रकार से ये पॉलिसी किसके लिए की जाती है? फिस्कल पॉलिसी के लिए। क्योंकि डिसइक्विलिब्रियम की सिचुएशन हो तो आरबीआई जो है मॉनेटरी पॉलिसी करता है, और गवर्नमेंट क्या करती है? फिस्कल पॉलिसी के द्वारा जो है इस इक्विलिब्रियम, जो डिसइक्विलिब्रियम आया है, उसको क्या करेगी? करेक्शन करने की कोशिश करेंगे। ओके, फिर हम क्या करते हैं? एक्सचेंज रेट डेप्रिसिएशन बाय रिड्यूसिंग द वैल्यू। क्या करेंगे? बाय रिड्यूसिंग द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी गवर्नमेंट कैन करेक्ट द डिसइक्विलिब्रियम इन बीओपी इन द इकोनॉमी। रिड्यूस क्या करेगी? डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू को। एक्सचेंज रेट क्या होगा? डेप्रिशिएट होगा। सेशन रिड्यूस द वैल्यू ऑफ होम करेंसी इन रिलेशन टू फॉरेन करेंसी। एक्सचेंज रेट का अगर डेप्रिशिएशन रिड्यूस होता है तो उसकी वजह से क्या होता है? होम करेंसी की वैल्यू जो है रिलेशन टू फॉरेन करेंसी क्या होती है? कम हो जाती है। एज ए रिजल्ट, और उसका रिजल्ट क्या होता है? इम्पोर्ट बिकम कॉस्टलियर। तो उससे जो हम सामान मंगवाते हैं विदेशों से, वो क्या हो जाता है? बहुत ज़्यादा महंगा हो जाता है, और एक्सपोर्ट क्या हो जाता है? सस्ता हो जाता है। इट आल्सो लीड टू इन्फ्लेशनरी ट्रेंड इन द कंट्री। इसको हम मुद्रास्फीति ट्रेंड भी कहते हैं। फिर आता है डीवैल्यूएशन। डीवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है? डीवैल्यूएशन का मतलब है इज लॉरिंग द एक्सचेंज वैल्यू ऑफ ऑफिशियल करेंसी। जो ऑफिशियल करेंसी की जो वैल्यू है उसको लो करता है। व्हेन ए करेंसी डेवलुएट इट्स करेंसी एक्सपोर्ट्स बिकम चीपर। जब एक कंट्री की डीवैल्यू इट्स करेंसी, यानी कि करेंसी की जो वैल्यू है वो कम हो गई है, तो उससे क्या होगा? एक्सपोर्ट चीपर हो जाएंगे और इम्पोर्ट क्या हो जाएंगे? महंगे हो जाएंगे। विच कॉजेज, जिसकी वजह से क्या होगा? जो हमारा घाटा है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, क्योंकि इंपोर्ट अगर कॉस्टली रहे तो हम सामान मंगाएंगे ही नहीं।
सामान नहीं मंगाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सामान विदेशों में बेचेंगे, तो हमारा क्या होगा, जो हमें घाटा हो रहा था वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। तो इस प्रकार से भी हम जो है क्या करेंगे, जब हमारी करेंसी की कीमत गिरती है तो इसका मतलब क्या है, हम एक चीज़ को पाने के लिए ज़्यादा पेमेंट कर रहे हैं। ओके, और अगर हम $1 को पाने के लिए कम रुपए दे रहे हैं तो हमारे मनी की वैल्यू क्या है, बढ़ रही है, अप्रिशिएट हो रही है। परंतु हम $1 के लिए ज़्यादा रुपए की पे करते हैं तो मतलब इसका मतलब हमारी वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। ओके, ये मैंने आपको गवर्नमेंट बजट में आपको फॉरेन एक्सचेंज में रेट में समझाया भी था। तो इन सब के द्वारा सरकार जो है डिसइक्विलिब्रियम को करेक्ट करती है। अब बात आती है डिफ्लेशन। डिफ्लेशन क्या होता है, जब मंदी का दौर होता है। डिफ्लेशन इज द रिडक्शन इन द क्वालिटी ऑफ मनी। डिफ्लेशन क्या है, क्वालिटी ऑफ मनी टू रिड्यूस प्राइस और एंड इनकम। डिफ्लेशन क्या किसकी रिडक्शन करता है, क्वालिटी ऑफ मनी की गुणवत्ता को कम करता है और प्राइस को रिड्यूस करता है और साथ में इनकम को रिड्यूस करता है। इन द डोमेस्टिक मार्केट, अगर हमारी डोमेस्टिक मार्केट की बात करते हैं, व्हेन द करेंसी इज डिफ्लेटेड, जब करेंसी हमारी डिफ्लेटेड होती है, देयर इज ए डिक्रीज इन द इनकम ऑफ द पीपल। तो इसका मतलब क्या है, लोगों की इनकम कम हो रही है और दिस पुट कर्व ऑन कंजम्पशंस एंड गवर्नमेंट कैन इंक्रीज एक्सपोर्ट एंड अर्न मोर फॉरेन एक्सचेंज। तो इसका मतलब है हमारी जो कंजम्पशंस हो रही है वो कम हो रही है, ठीक है, और क्योंकि इनकम कम होगी तो नेचुरली हम खर्चा भी कम करेंगे, कंजम्पशंस खर्चा भी कम करेंगे, तो इसके लिए गवर्नमेंट जो है एक्सपोर्ट को इंक्रीज़ कर सकती है और फॉरेन एक्सचेंज ज़्यादा से ज़्यादा कमा सकती है। ये किस टाइम में, डिफ्लेशन को दूर करने के लिए। फिर है एक्सचेंज कंट्रोल, एक्सचेंज को कंट्रोल करना, ये भी मेजरमेंट आता है डिसइक्विलिब्रियम को सही करने का। ऑल एक्सपोर्टर आर डायरेक्टेड बाय द मॉनेटरी अथॉरिटी to surrender their foreign exchange earning and the total available foreign exchange is ration among the licensed importers. All exporters are directed, जितने भी हमारे एक्सपोर्टेड है वो किसके द्वारा डायरेक्टेड हो रहे हैं, मॉनेटरी अथॉरिटी। मॉनेटरी अथॉरिटी कौन होता है, IMF। टू सरेंडर देयर फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग, IMF जो है फॉरेन एक्सचेंज जो अर्न कर रहा था उसको सरेंडर करके डायरेक्ट जो है एक्सपोर्टर को के द्वारा वो करता है। एंड द टोटल अवेलेबल फॉरेन एक्सचेंज इज राशन अमंग द लाइसेंस इंपोर्टर। और जो क्या होता है, जो फॉरेन एक्सचेंज होता है जो अवेलेबल है टोटल, उसकी राशनिंग की जाती है, इनकी कोटा फिक्स किया जाता है। द लाइसेंस होल्डर कैन इम्पोर्ट एनी गुड्स वट अमाउंट इफ फिक्स्ड बाय मॉनेटरी अथॉरिटी। तो इसमें क्या होता है, जिन्होंने लाइसेंस लिया हुआ है तो IMF जो है उन्हीं को ही कहता है कि वो ही केवल सामान को गुड्स को जो है इंपोर्ट कर पाएंगे और उसकी अमाउंट फिक्स कर दी जाती है, भी इतनी अमाउंट तक ही ये इंपोर्ट कर सकते हैं। तो वो होगा फिक्स बाय, वो किसके द्वारा फिक्स किया जाता है, मॉनेटरी अथॉरिटी। मॉनेटरी अथॉरिटी मतलब IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो ये है एक्सचेंज को कंट्रोल करने का तरीका। यानी कि किसी भी देश के अंदर जब डिसइक्विलिब्रियम की सिचुएशन आती है तो डिसइक्विलिब्रियम को सही करने के लिए RBI और गवर्नमेंट जो है इन चीज़ों का सहारा लेकर, इन चीज़ों के द्वारा जो है यानी कि हमारी मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, एक्सचेंज रेट, डिवैल्यूएशंस, डिफ्लेशन, एक्सचेंज कंट्रोल, इसके द्वारा जो है वो क्या करते हैं, डिसइक्विलिब्रियम को सही करते हैं। फिर आती है नॉन मॉनेटरी। ये तो किससे रिलेटेड थी, मॉनेटरी से, मनी से रिलेटेड। नॉन मॉनेटरी मेजरमेंट करते हैं तो एक्सपोर्ट प्रमोशन, यानी कि एक्सपोर्ट को क्या किया जाएगा, प्रमोट किया जाएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट किया जाए, पैसा देश के अंदर आए। टू कंट्रोल एक्सपोर्ट प्रमोशन द कंट्री में अडोप्ट मेजर टू स्टिमुलेटेड एक्सपोर्ट्स। तो कंट्रोल एक्सपोर्ट की प्रमोशन को कंट्रोल करने के लिए एक्सपोर्ट ड्यूटी में बी रिड्यूस टू बूस्ट एक्सपोर्ट। तो एक्सपोर्ट ड्यूटी क्या करेंगे, रिड्यूस कर देंगे।
cash assistance subsidy can be given to exporter to increase export. Goods meant by exports can be expected from all types of tax. अब क्या है, एक्सपोर्ट को अगर प्रमोशन करना है तो टैक्स रेट कम हो जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा उनको सब्सिडी दी जाएगी ताकि वो ज़्यादा प्रोडक्शन करे, प्रोडक्शन करके के बाद एक्सपोर्ट करें, उन पर टैक्स वगैरह कम लगाया जाएगा। दूसरा क्या होगा, और क्या कर सरकार कर सकती है, इंपोर्ट सब्सिडी। ये डिपेंड ऑन सिचुएशन कि सरप्लस है कि डेफिसिट है, उसी के अकॉर्डिंग करती है। इम्पोर्ट सब्सिडी स्टेप मे बी टेकन टू एनकरेज द प्रोडक्शन ऑफ इम्पोर्ट सब्सिट्यूट्स। दिस will save foreign exchange in the short run by replacing the use of import by this import substitutes। तो क्या करती है, import सब्सिडी को जो है बढ़ा दिया जाता है। सब्सिट्यूट्स, इम्पोर्ट्स के सब्सिट्यूट्स देखे जाते हैं कि मान लीजिए हम ग्रेन मंगा रहे थे, सपोज कीजिए कोई ऐसा सपोज कीजिए सामान मंगा रहे हैं जो ज़रूरी है, तो हम क्या करेंगे, उसका सब्स्टिट्यूट ढूंढने की, मतलब अगर वो सामान बहुत ज़्यादा कॉस्टली है तो उसके स्थान पर वैसे ही उसके स्थान पर वो दूसरा क्या सामान मंगाया जाए कि जिससे हमारी ज़रूरत पूरी हो जाए। जैसे टी एंड कॉफ़ी सब्स्टिट्यूट्स मान सकते हैं, ठीक है, कि अगर टी बहुत ज़्यादा कॉस्टली है तो हम कॉफ़ी को मंगवाना शुरू कर देंगे या कॉफ़ी करना शुरू वो कर देंगे, तो उसका सब्स्टिट्यूट्स ढूंढना। तो इस प्रकार से ढूंढा जाता है ताकि हम अपने एक्सपोर्ट को प्रमोट कर सकें और अपने खर्चों को कम कर सकें। ओके, तो यूज़ ऑफ इंपोर्ट बाय दिस इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, तो इस प्रकार से उसका सब्स्टिट्यूट जोड़ के भी हम जो है अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। फिर आता है मेजर टू करेक्ट डिसइक्विलिब्रियम इन द बीओपी। और क्या है, पहले तो हमने मॉनेटरी पॉलिसी की थी, फिस्कल पॉलिसी करी, एक्सचेंज रेट डेप्रिसिएशन, डिवैल्यूएशन कंट्रोल, एक्सचेंज कंट्रोल, इसके द्वारा भी हम अपने डिसइक्विलिब्रियम को कंट्रोल कर सकते हैं। अब जो है हम करेंगे इंपोर्ट कंट्रोल। इंपोर्ट को कैसे कंट्रोल किया जाए। इंपोर्ट में बी केप्ट इन चेक थ्रू द अडॉप्शंस ऑफ ए वाइड वैरायटी ऑफ मेजर लाइक कोटास, टैरिफ। कोटा तो आप सबको ही मालूम होता है कि कोटा क्या चीज़ होती है। हर चीज़ में जो है कोटा सरकार फिक्स कर देती है, इतना परसेंट इसके लिए, इतना परसेंट इसके लिए, यानी कि रिजर्वेशंस, सीटें बुक कर देनी। उसी प्रकार से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट्स के भी कोटा फिक्स होते हैं कि इतना परसेंट हम ये चीज़ एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं, इतना परसेंट हम ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं, उसको कहते हैं कोटा। टैरिफ मतलब रुकावटें, टैरिफ मतलब टैक्सेस, बैरियर। इंपोर्ट्स में बी केप्ट इन चेक, इंपोर्ट के भी में भी केप्ट इन चेक हो सकता है। अडॉप्शंस ऑफ वाइड वैरायटी, डिफरेंट प्रकार की वैरायटी मेजरमेंट कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है कोटा। अंडर द कोटा सिस्टम द गवर्नमेंट मेक फिक्स एंड परमिट द मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ वैल्यू ऑफ कमोडिटी टू बी इम्पोर्ट ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। इसमें कोटा फिक्स कर दिया जाता है सरकार के द्वारा कि एक पीरियड ऑफ टाइम के अंदर कितनी एक कमोडिटी की कितनी क्वांटिटी जो है इंपोर्ट की जाएगी, उसको फिक्स कर दिया जाता है और उसकी परमिशन लेनी पड़ती है। ओके, द डेफिसिट इज रिड्यूस एंड द बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन इज इम्प्रूव। तो इस सिस्टम से क्या होता है, जो घाटा आ रहा है वो कम होने लग जाता है और जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट है, जो डिसइक्विलिब्रियम आता है, वो उसमें सुधार होना शुरू हो जाता है। फिर आता है टैरिफ। टैरिफ आर ड्यूटी। टैरिफ क्या होती है, ड्यूटी होती है, टैक्सेस होते हैं। ओके, जो इम्पोज्ड ऑन इम्पोर्ट लगते हैं। व्हेन टैरिफ आर इम्पोज, जब टैरिफ इम्पोज्ड होते हैं, द प्राइस ऑफ इम्पोर्ट वुड इंक्रीज। नेचुरल है कि जब टैक्स लगेंगे तो उस चीज़ की कीमत बढ़ेगी, बढ़ेगी तो उससे क्या होगा, लोग डिमांड कम करेंगे, डिमांड कम होगी तो वो क्या होगी, रिड्यूस हो जाएगी। एट द सेम टाइम, और उसी टाइम क्या होगा, इंड्यूस डोमेस्टिक प्रोडक्ट टू प्रोड्यूस मोर ऑफ इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूट। तो हम क्या है, उसका सब्स्टिट्यूट ढूंढना शुरू कर देंगे। तो इस प्रकार से सरकार जो है ये मेजरमेंट करके डिसइक्विलिब्रियम को सही करती है। ओके, ये पॉइंट सरकार लेती है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड भी लेती है कि एक कंट्री के अंदर कंडीशन बहुत ज़्यादा डिसइक्विलिब्रियम की आ रही है, तो हर कोई ये जो है अपनी एक पॉलिसी, अपना एक सिस्टम लॉन्च करता है जिसके द्वारा देश के अंदर जो राजकोषीय घाटा, किसी प्रकार का वित्त घाटा जो आ चुका है देश में, तो उसको कैसे करेक्शन किया जाए। तो
तो इसके करेक्शन के लिए अभी मैंने आपको डिफरेंट प्रकार के स्टेप बताए कि आरबीआई और गवर्नमेंट किस प्रकार से जो है डिसइक्विलिब्रियम को करेक्शन करने के लिए पॉलिसी बनाती है। ओके, तो ये है आपका चैप्टर BOP। ओके, तो ये है आपका चैप्टर हो गया कंप्लीट बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या क्या किया, किस किस चीज़ की डील करती है। पहले हमारी कंट्री विजिबल, इनविजिबल और यूनिलेटरल सर्विस। बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्या मतलब होता है, डेफिनेशन, इसकी फीचर्स, बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है, BOT और BOP में क्या डिफरेंस है, BOP का क्या इम्पोर्टेंस है, गवर्नमेंट BOP अकाउंट कैसे करती है ट्रांजेक्शन, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट को लेती है, कैपिटल अकाउंट, टाइप ऑफ बैलेंस, करंट अकाउंट बैलेंस, कैपिटल अकाउंट बैलेंस, रिजर्व अकाउंट, एरर एंड ओमिशन, फिर हमने किन किन चीज़ों को डेबिट करते हैं, उसके बाद डिसइक्विलिब्रियम क्या होता है, इसके डिसइक्विलिब्रियम के कारण क्या क्या होते हैं, और इनको मेजर टू करेक्ट करने के लिए सरकार जो है क्या करती है। ओके, तो इस प्रकार से ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया BOP, बैलेंस ऑफ पेमेंट। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। इफ एनी डाउट प्लीज कॉल मी या मैसेज here. Okay, write the notes in your register also. All topic which we have complete one by one, all of you learn. Okay, don't waste the